आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा घर, जिसमें हम गुलाबी टॉयलेट सीट वाला एक प्यारा सा वॉशरूम भी बनाएंगे। साथ बनाएंगे लाल रंग का ट्रैक्टर, जिस पे बैठकर हम नाना जी के आम के बाग में से ढेर सारे मीठे मीठे पक्के हुए आम चोरी करके लाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आमों को थैलों में छुपा लेंगे ताकि पुलिस पकड़कर फेंटी ना लगा दे। हम अपने इस सुंदर से वॉशरूम में गुलाबी टॉयलेट सीट बनाएंगे और साथ पीले रंग का एक वॉश बेसिन, हाथ सुखाने के लिए तौलिया और एक ब्रश भी बना देंगे। फिर पानी का नल खोलकर रगड़ रगड़ कर वॉशरूम में पोछा लगाया करेंगे, ताकि जब भी घर में कोई मेहमान आए हमारा वॉशरूम साफ सुथरा पड़ा हो। फिर हम बनाएंगे खट्टे मीठे माल्टों का एक हरा भरा पेड़। साथ रंग बिरंगी चारपाई भी रख देंगे, जिसपे मामा जी बैठकर हुक्का पिया करेंगे। नानी के लिए पीले चप्पल भी बना देंगे, ताकि नंगे पैर चलने से नानी को कोई कांटा ना चुभ जाए। और जब हम लाल रंग का लोटा, पर्पल रंग की साबुनदानी और साथ गुलाबी चमकती हुई लालटेन बनाएंगे, तब तो हमारे गाँव के घर की शान में 4 चांद ही लग जाएंगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम अपनी बेबे से मजे मजे की पहेलियां भी पूछेंगे, और जो सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दे देगा वो हर बार की तरह बन जाएगा आज का विनर। चले अब काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले हम अपने वॉशरूम की दीवारें बनाएंगे। दीवारें बनाने के लिए हम ब्राउन मिट्टी लेंगे। सबसे पहले एक चौकोर टुकड़ा काटेंगे, फिर उस टुकड़े में स्केल की मदद से ऐसा डिजाइन बनाएंगे जिसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी बड़े ही माहिर कारीगर ने बहुत सी ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखकर एक बहुत शानदार इमारत बनाई हो, जैसे शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए आगरा में ताजमहल बनाया हो। बस आज हमने ठान लिया है कि आज हम अपना वॉशरूम इतना सुंदर बनाएंगे ताकि लोगों को शाहजहां का महल देखने के लिए आगरा ही न जाना पड़े। कैसा लगा मेरा मजाक? अब हम अपने वॉशरूम की तीसरी दीवार बनाने के लिए एक और टुकड़े को कैंची के साथ कुछ इस तरह से काटेंगे कि ऐसा लगे कि कुछ ईंटें तेज आंधी तूफान की वजह से गिर गई हों। इससे हमारे ताजमहल की हमारे वॉशरूम की थोड़ी नेचुरल लुक आएगी। अरे बिटिया रानी, अपने इस सड़े हुए वॉशरूम के साथ शाहजहां का इतना शानदार ताजमहल मिलाकर क्यों बेचारी शाहजहां की रूह को तड़पा रही हो? कहाँ तेरा ये कच्ची मिट्टी का सड़ा हुआ लेट्रिन और कहाँ मुमताज बेगम का ताजमहल? गजब बेइज्जती है। अरे नहीं बेबे, जब हम गुलाबी मिट्टी से ये प्यारी सी टॉयलेट सीट बनाएंगे और अपने वॉशरूम में लगाएंगे तो शाहजहां का ताजमहल तो क्या, दुबई का बुर्ज खलीफा भी इसके सामने फीका पड़ जाना है। हाय हाय, बस यही आखिरी उम्र में सुनना रह गया था ना। तो मुझे ये बताओ कि आखिर तेरे वॉशरूम में ऐसा क्या है कि तुझे ये वॉशरूम दुनिया का सबसे अनोखा वॉशरूम लग रहा है? बेबे, मेरे वॉशरूम में गुलाबी टॉयलेट है जो शाहजहां के ताजमहल में मुमताज बेगम को कभी देखने को भी ना मिली होगी। ऊपर से अब मैं पीले रंग की मिट्टी से यह जो वॉश बेसिन बनाने लगी हूँ, जिसमें मैं एक ठंडे पानी वाला नल भी लगाऊंगी। बेबे, ऐसा वॉश बेसिन बनाने का आइडिया तो शाहजहां के दिमाग में आज तक आ ही नहीं सकता। बेचारी मुमताज बेगम पता नहीं कैसे अपना मुंह धोती होगी, पता नहीं लोटे में पानी भरती होगी या फिर बाल्टी में मटका डाल डालकर पानी भरती होगी। ना, तुझे मुमताज बेगम पर इतना तरस क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि उसकी बहुत सारी काम करने वाली नौकरानियां थी, जो जाहिर सी बात है उसको पानी भर भर के देती होंगी। तेरी तरह नल्ली और गरीब तो वो थी नहीं। गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात ये कि अच्छा ही हुआ कि शाहजहां के दिमाग में ऐसा फालतू आइडिया आया ही नहीं, वरना इस वॉश बेसिन में कोई मुंह तो क्या ही धोता। अभी टोंटी खोलनी नहीं थी, तेरा ये मिट्टी का सस्ता सा वॉश बेसिन पहले ही पानी में बह जाना था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलें, अब हम घनी छांव के लिए एक पेड़ बना लेते हैं, जिसके पत्ते बनाने के लिए हम हरी मिट्टी लेंगे और नीचे का हिस्सा ब्राउन मिट्टी से बनाएंगे। वैसे लगता है बेबे शाहजहां बादशाह की बहुत बड़ी फैन है। मजाल है जो शाहजहां साहब के खिलाफ एक बात भी सुन सकती हूँ। बेबे, दादाजी की कसम खा के सच्ची सच्ची बताएं, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बस शर्म के मारे झूठ नहीं बोलना, वरना दादाजी की रूठी हुई आत्मा आपसे और ज्यादा रूठ जाएगी। ना,
तो जरा इधर मेरे पास आ। ये कहाँ गई मेरी चप्पल? आज मैं तुझे बताऊं कि मैं शाहजहां की फैन हूँ या तेरे दादा की। और जरा मुझे ये बता कि तू दादा की आत्मा के पास गई थी या तेरे दादा की आत्मा खुद उठकर तेरे पास बताने आई थी कि वो मुझसे रूठे हुए हैं। सॉरी बेबे, सॉरी। जितनी आपने अपनी चप्पल से मेरी मालिश की है ना, आज सच में यकीन हो गया कि आप दादा से बहुत प्रेम करती हैं। और मुझे लगता है कि कुछ इतना ज्यादा करती हैं कि शायद ही कभी शाहजहां ने मुमताज बेगम से इतना ज्यादा प्रेम किया हो। अब गुस्सा थूक दे बेबे। और देखे, मैं आपके लिए ये क्यूट सी चप्पल बना रही हूँ। वैसे भी आपको चप्पल की हर टाइम बहुत जरूरत होती है। इतनी आपने खुद नहीं पहननी होती जितनी मेरी मालिश करने के लिए इस्तेमाल करनी होती है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अब मैं आपके लिए एक रंग बिरंगी चारपाई भी बना देती हूँ, जिसके लिए मैं ब्राउन मिट्टी से चारपाई का फ्रेम बनाऊंगी। फिर बहुत से रंगों की मिट्टी को लंबा लंबा बेल कर चारपाई को बुनने के लिए रस्सियां बनाऊंगी। फिर एक के बाद एक रस्सी को फ्रेम पर लपेटते जाएंगे और आपके लिए सुंदर से चारपाई बनती जाएगी। फिर जब गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, हम हर बार की तरह शाम के समय ढेर सारी चारपाइयां आंगन में रखेंगे। आंगन में पाइप लगाकर पानी छिड़केंगे। फिर चारपाइयों पर सब मिलकर बैठेंगे और ठंडे मीठे पके हुए आम खाएंगे। मामा जी गाय का दूध लाएंगे। फिर हम दूध में शरबत डालकर पियेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो, अब हम ये छोटी छोटी टांगे चारपाई के साथ लगा देते हैं और अब इस चारपाई को आंगन में रख देते हैं, क्योंकि जब नाना जी बाहर से थके हुए आते हैं तो उनको बैठने के लिए तुरंत एक चारपाई चाहिए होती है। अब साथ एक हुक्का भी बना देते हैं, जिसके लिए हम ऑरेंज मट्टी के साथ गुलाबी मट्टी की एक गोली चिपकाएंगे। फिर नीली मिट्टी को लंबा बेलकर साथ जोड़ देंगे। फिर हुक्के की बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स बनाएंगे। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे हुक्के की बॉडी के उन सारे पार्ट्स के बारे में इतनी तफसील से कैसे पता है। तो भाई, बात ये है कि बचपन में मेरे फूफा जब भी हमारे घर आते थे तो वह हुक्का भी अपने साथ उठा लाते और मम्मी उन्हें उस हुक्के में आग डाल दिया करती। मैं बड़े शौक से ये मंजर देखती, तभी मुझे हुक्के की ऐची बीची का पता है। अब हम पर्पल मिट्टी से एक प्यारा सा चूल्हा बना लेते हैं, क्योंकि सुबह से घर बनाने में लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब तो बहुत भूख लग गई है। सो कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। और वैसे भी सियाने लोग कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसके बाद हम लाल मिट्टी के साथ एक प्यारा सा ट्रैक्टर बनाएंगे और साथ साथ अब हम बेबे से कहते हैं कि वह हमसे कोई मजे की पहेली पूछे और हम उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। अरे रहने दे लड़की, तू पहेली का क्या ही जवाब देगी। तू बस कोशिश ही कर सकती है। सही जवाब तो अकल वाले लोग देते हैं और जितनी अकल की तुझ में कमी है, अब क्या ही कहूँ। चलो, खून की कमी हो तो बंदा खून की बोतल लगवा लेता है। शुगर की कमी हो तो बंदा कोई गोली या कोई कैप्सूल खा लेता है। पर तुझ में ऐसी कमी है जो इस जन्म में तो पूरी होने वाली नहीं। ओ भाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। खैर, पहेली में पूछने लगी हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स से। चलो ठीक है बच्चों, मैं अब आपसे एक बहुत ही मजे की पहेली पूछती हूँ और जो बच्चा सबसे पहले सही जवाब देगा उसका जवाब ये लड़की इनाम के तौर पर पिन करेगी। और अगर ना किया तो मुझे बताना, मैं इसके कान खींचूंगी। चलो, तो पहेली ये है, वो कौन सी चीज है जिसका सर नहीं होता लेकिन वो फिर भी टोपी पहनता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो बच्चों, मैं आपको आसानी के लिए 4 ऑप्शंस भी दे देती हूँ। इनमें से आपको एक सही वाला जवाब चुनना होगा। नंबर 1 बोतल, नंबर 2 ताला, नंबर 3 पेन, नंबर 4 शर्मा का छोटा बेटा।